दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे गलत पिन एंटर करने से ब्लॉक हुए एटीएम डेबिट कार्ड को अनब्लॉक कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, यानी उस ब्लॉक हुए एटीएम डेबिट कार्ड का पिन दोबारा से कैसे बनाएं, कैसे प्राप्त करें। दोस्तों आपका एसबीआई एटीएम डेबिट कार्ड है और आपका गलत पिन एंटर करने से ब्लॉक हो गया है, तो उस एटीएम डेबिट कार्ड को अनब्लॉक कैसे करना है, कैसे दोबारा से पिन को बनाना है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे हम एटीएम डेबिट कार्ड का 3 बार से ज़्यादा गलत पिन एंटर कर देते हैं तो हमारा एटीएम डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है, या और भी वजह से भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको एसबीआई गाइडलाइन नियमानुसार 24 घंटे का आपको वेट करना है। उसके बाद आपको मैसेज में आना है, और जैसे कि किसी को मैसेज सेंड करते हैं, भेजते हैं, वैसे ही आपको मैसेज सेंड करना है। तो कैसे सेंड करना है चलिए वो जान लेते हैं। मैसेज की एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं तो ठीक वैसे ही आपको एक मैसेज सेंड करना है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूं, और जैसे कि आप किसी को मैसेज एसएमएस सेंड करते हैं वैसे ही आपको एसएमएस सेंड करना है एक एसबीआई के नंबर पर। तो चलिए पूरा प्रोसेस क्या है जान लेते हैं। जिस नंबर पर हमें मैसेज सेंड करना है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, 567676। ये नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कैपिटल में PIN। ये लिखने के बाद आपको अपने यहाँ पर लास्ट के एटीएम डेबिट कार्ड के 4 अंक डाल देने हैं। ये डालने के बाद आपको स्पेस दे देना है, और स्पेस देने के बाद जो आपका अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 नंबर हैं वो आपको यहाँ पर लास्ट के 4 नंबर डाल देने हैं। तो जैसे कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया, अब मुझे उधर एसबीआई की तरफ से एक 1 टाइम पिन मिलेगा, जिसके ज़रिए मैं दोबारा से एक नया पिन बना सकता हूँ। देखिए ये जो हमें पिन मिलेगा ये सिर्फ हमें 24 घंटे में, आप सिर्फ इसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मैं सिर्फ इसे 24 घंटे में एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ, वो भी पिन बनाने के लिए। तो अब हमें ये पिन लेके जाना है किसी एसबीआई एटीएम में। देखिए आपको सिर्फ एसबीआई के ही एटीएम में जाना है, हमें दोबारा से पिन बनाने की ज़रूरत, इस पिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें दोबारा से। जब हम पिन बनाएंगे तो हमें इस पिन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डालने के लिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ एटीएम में किसी एसबीआई के, और वहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको करना कैसे है। तो देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक एसबीआई के एटीएम में। तो अब हमें यहाँ पर एटीएम में अपने कार्ड को स्वाइप अप करना है, जैसे कि हम करते हैं, और स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पर डोमेस्टिक चूज़ कर लेना है। थोड़ा सा वेट कर लेना। देखिए इस एटीएम में कैश नहीं है, लेकिन हमें तो अपना पिन जनरेट करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं यस। और यहाँ पे यस करने के बाद आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेना है, और यहाँ पर आपको 2 अंक कोई भी डाल देने हैं, कुछ भी। ये अंक डालने के बाद अब यहाँ पर आपको वो पिन डाल देना है जो हमें एसएमएस में पिन आया था, वो आपको पिन डाल दें। और याद रखिए आप उस पिन को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। डालने के बाद आपको ओके कर लेना, और यहाँ पर आपको बैंकिंग चूज़ कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर पिन चेंज पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर अपना नया पिन डाल सकते हैं, जो भी आप नया पिन डालना चाहें वो पिन यहाँ पर डाल दें। तो चलिए मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से वही पिन री एंटर कर देना है, और यहाँ पर इंटर कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मेरा प्रोसेस प्लीज़ वेट में है, यानी कि प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो थोड़ा सा प्रोसेस देखिए, यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैं अपने कार्ड को निकाल लेता हूँ और दोबारा से स्वाइप करके अपना बैलेंस चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर कार्ड लगा दिया, तो जैसे कि मैं बैलेंस चेक करने के लिए दोबारा अपना कार्ड स्वाइप अप करता हूँ, और यहाँ पर डोमेस्टिक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट होगा। यहाँ पर देखिए कैश नहीं है, लेकिन हमें तो अपना पिन बनाना है, और अब मुझे अपना बैलेंस चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर 2 अंक कोई भी डाल के ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको वो पिन डाल लेना है जो मैंने अभी बनाया है नया, वो मैं यहाँ पर पिन डाल देता हूँ, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा है सेविंग अकाउंट, तो मैं सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजेक्शन प्रोसेस में है, तो जान लेते हैं मेरा बैलेंस। देखिए मेरा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, और मेरा यहाँ पर बैलेंस भी आ चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने पिन को बना सकते हैं अगर आपका पिन ब्लॉक हो गया है। तो यार दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।